धर्म के मार्ग पर चला हूं तो उसका दंड भी भोगूंगा, परंतु रावण दंड भी उसी गर्व के साथ भोगेगा जिस गर्व से उसने उन शक्तियों का भोग किया है। महादेव, रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। रावण नाम सुनते ही इतिहास के सबसे बड़े खलनायक, सबसे बड़े राक्षस की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। सच कहूं तो बहुत सारे राक्षसों के बारे में हमने अपनी हिस्ट्री और काव्यों में पढ़ा, लेकिन आज तक रावण की जगह कोई नहीं ले पाया, जिसका शायद सबसे बड़ा कारण वो किंवदंती कहानियां हैं जो रावण के जन्म और उसकी जिंदगी से जुड़ी हैं। जटाटवे गलज्जला प्रवाह पावितस्थले गलेव लंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम जटाकटा हंस भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। एक जटिल चरित्र, एक धर्मपरायण राजा, किसी के लिए वो दुष्ट अधर्मी है, किसी के लिए अद्वितीय शिव भक्त और वीणा वादक। फिर भी भारतीय पुराणों में रावण को बुराई का प्रतीक माना गया है और इसी उम्मीद से हम उसे जलाते हैं ताकि हम अपने अंदर की उस बुराई को रावण के साथ जला सकें। और ये परंपरा हमारे भारत देश में सैकड़ों सालों से चली आ रही है। लेकिन क्या वास्तव में रावण इतना बुरा था? जबकि बहुत से लोग तो उसे एक पंडित, एक तपस्वी और एक महाज्ञानी के रूप में भी याद करते हैं। एक ऐसा शिव भक्त जैसा कभी ना कोई हुआ ना होगा। लेकिन वो क्या कारण थे जिन्होंने सबसे बड़े शिव भक्त, पंडित और स्वयं ब्रह्मा के वंशज एक ऋषि के पुत्र को सबसे बड़े राक्षस में बदल दिया? तीनों लोकों का विजेता और सोने की लंका का स्वामी। जी हाँ, वही लंका जो कि श्रीलंका में है। लेकिन आप में से बहुत से लोगों को शायद ये जानकर हैरानी होगी कि लंकापति रावण का जन्म स्थान एक छोटे से गांव में हुआ था, जो आज के समय के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब में से एक है, जहां रावण का एक मंदिर भी है और ऑफ कोर्स वहां उसकी पूजा भी की जाती है। अब आप में से शायद कुछ लोग हैरान होंगे कि रावण की पूजा, वो भी भारत में, एक राक्षस की पूजा कौन करता है भला? लेकिन ये इकलौता स्थान नहीं है भारत में जहां रावण का मंदिर है और उसकी पूजा की जाती है, बल्कि हमारे देश में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां रावण के मंदिर भी हैं और उसकी पूजा भी की जाती है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि क्या वास्तव में रावण उतना बुरा व्यक्ति नहीं था? आखिर रावण के जीवन की वास्तविक सच्चाई क्या है और कौन था रावण? कैसे हुआ उसका जन्म और उसके महान बनने और एक महान पंडित से एक बुराई का चिन्ह बनने तक के पीछे की कहानी क्या है? और ऐसे ही अनगिनत सवाल जिनके जवाब मैं लंबे समय से तलाश रहा था, और आई एम श्योर कि आपके मन में भी कभी ना कभी इस तरह के सवाल जन्मे होंगे। अगर ये सच है तो चलिए मिलकर ढूंढते हैं इन सवालों के जवाबों को इस कहानी के जरिए जो आज मैं आपको सुनाने वाला हूं। ये उस वक्त की बात है जब भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या में राज करने लगे थे। तब एक दिन भरत, जैसा कि हमें पता चला है कि इस साल प्राकृतिक आपदा के कारण अयोध्या वासियों को काफी आहत हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि नगर वासियों और खास करके किसानों पर कर की रकम को कम कर दिया जाए। परंतु महाराज, परंतु कुछ नहीं भरत।
श्री राम अयोध्या में हनुमान, लक्ष्मण और भरत के साथ कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। याद रखो भरत कि प्रजा पर राज्य का कर उतना ही होना चाहिए जितना कि सूर्य पृथ्वी से जल सोखता है, सागर से ज्यादा और छोटे जलाशयों से कम। और उस सूखे हुए कर रूपी जल का व्यय भी वो आप पर उसी प्रकार से करे जैसे प्रकृति माँ पृथ्वी पर उपस्थित अपने सभी जीवों पर एक समान करती है, बरसात के रूप में एक समान बरसकर। अति उत्तम भैया, अति उत्तम। इतने में अचानक से घबराए हुए अयोध्या के सेनापति ने तेज कदमों के साथ महल में प्रवेश किया। महाराज की जय हो, सेनापति ने जोर से कहा। श्री राम ने चौंक कर सेनापति की तरफ देखा। प्रणाम प्रभु, प्रणाम कुमार लक्ष्मण और भरत, प्रणाम अंजनी पुत्र। सेनापति ने तेजी से कक्ष में उपस्थित सभी को अभिनंदन करते हुए कहा। प्रणाम सेनापति जी, आपके माथे पर यूं चिंता की लकीरें, सब कुशल मंगल तो है? क्षमा करे कुमार, लेकिन अभी अभी उत्तर सीमा के द्वारपाल ने संदेश भिजवाया है कि अगस्त मुनि अपने साथ साथ सभी ऋषि मुनियों को लेकर अयोध्या में पधार चुके हैं। ये तो शुभ समाचार है, फिर इसमें चिंता वाली कौन सी बात है सेनापति? ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि स्वयं ऋषिवर हमें दर्शन देने यहाँ पधार रहे हैं। परंतु प्रभु, बिना पूर्व सूचना के उन सभी का यहाँ आना किसी अनिष्ट का कारण भी हो सकता है, किसी शत्रु का अकस्मात आक्रमण या कोई प्राकृतिक आपदा। सेनापति जी, किसी भी स्थिति को पूर्व से आंक कर उसके विषय में चिंतित होना मूर्खता है। मनुष्य के लिए उचित यही है कि वो परिस्थिति को जानने के बाद ही निर्णय ले और तब तक धैर्य रखे। फिलहाल के लिए आपके लिए सही यही है कि आप व्यर्थ की चिंता में समय ना गवाते हुए उनके सत्कार का उचित प्रबंध करें। हनुमान सही कह रहे हैं सेनापति, आप ऐसा ही करें। और लक्ष्मण, हमारे विचार में तुम्हें भी सेनापति जी के साथ जाना चाहिए। हमारे समय काल में वो पहली बार यहाँ पधार रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि उनके सत्कार में कोई भी कमी ना रहे। ऐसा ही होगा भैया, चलिए सेनापति जी। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण वहां से निकल जाते हैं। भरत, तुम सभी के भोजन आदि और सभी के विश्राम का प्रबंध करो। आशा है कि सभी ऋषि यात्रा के दौरान थक गए होंगे। और हनुमान, आप शीघ्र जाएं। सारथी से कहें कि वो हमारे रथ के साथ साथ 5 और रथ तैयार करें। हम स्वयं सभी ऋषियों को लेने के लिए मार्ग में जाएंगे। जो आज्ञा प्रभु। अपने रथ को तेजी से दौड़ाते हुए कुछ ही देर में श्री राम हनुमान के साथ राज्य की सीमा पर पहुंच जाते हैं, जहां सामने से धीरे कदमों के साथ सभी ऋषि आ रहे थे। श्री राम ने उन्हें देखते ही उनके आदर में अपने रथ से उतरकर ऋषि अगस्त के चरणों को छूकर उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम समस्त ऋषि मुनियों। अयोध्यापति राम का समस्त अयोध्या वासियों की तरफ से प्रणाम स्वीकार करें ऋषिजनों। कल्याण हो। सभी ऋषियों ने एक साथ आशीर्वाद देते हुए कहा। ऋषि श्रेष्ठ, आपने यहाँ स्वयं आने का कष्ट क्यों किया? यदि आप सूचना भिजवा देते तो मैं स्वयं आपके आश्रम में प्रस्तुत हो जाता, अथवा आपको यहाँ लाने के लिए सैनिक और रथ भिजवा देता। नहीं राजन, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एक साधु को अपनी वास्तविक स्थिति को कभी नहीं भूलना चाहिए। रथ, घोड़े और सैनिक तो सांसारिक जीवन की वस्तुएं हैं। इन पर निर्भरता साधु को कमजोर बनाती है। आश्रम के कठोर जीवन के लिए पैदल चलना और वनों में भटकना ही ऋषियों की पहचान भी है और उचित भी। अपितु हमारा उद्देश्य यहाँ आकर ही पूरा हो सकता था। उद्देश्य मुनिवर? इतने अधीर होने की आवश्यकता नहीं है राम, या आप हमसे सारी बातें यही मार्ग में करना चाहते हो? जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। इसलिए ज्यादा तर्क ना करते हुए श्री राम भी समस्त ऋषियों के साथ ही पैदल महल की ओर चल दिए। रास्ते में ऋषि अगस्त ने उन्हें अपने आने का उद्देश्य बताया। राम, तुम्हारे
संहार होना समस्त मनुष्य, देवता, यक्ष और गंधर्व जाति के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए सभी देवताओं के आग्रह पर और समस्त सत्य और धर्म के अनुयायियों की ओर से हम सभी ऋषि आपको और कुमार लक्ष्मण को आशीर्वाद देकर आप दोनों का सम्मान और मंगल कामना के लिए यज्ञ करना चाहते हैं। परंतु ऋषिवर, ऐसा कहते हुए ऋषि अगस्त ने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए उनकी पीठ पर प्यार से हाथ रखा और कहा, पुत्र, ऋषियों के आग्रह को काटना उचित नहीं है, और वैसे भी ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, अपितु कुमार लक्ष्मण का भी इसमें योगदान अद्वितीय है। उन्होंने जिन परिस्थितियों में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है, उसकी तुलना इस पूरी पृथ्वी पर अथवा देवताओं के साथ भी नहीं की जा सकती। अतः आपका इस पर तर्क करना कदापि उचित नहीं है। श्री राम को यह सुनकर गर्व महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत ही सभी को उस यज्ञ में उपस्थित होने के आमंत्रण के लिए कह दिया। अयोध्या वासी और राज्य के सभी लोग इस बात को जानकर बहुत खुश थे, लेकिन राम किसी बात को लेकर बहुत परेशान भी थे। उनके माथे पर लकीरें देखकर हनुमान ने उसका कारण जानना चाहा। क्षमा करें प्रभु, परंतु मैं देख रहा हूँ कि जब से ऋषि मुनि यहाँ आए हैं, आप अजीब सी चिंता में हैं। नहीं हनुमान, ऐसी कोई बात नहीं है। राम ने अपनी स्थिति को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, प्रभु, परंतु आपके शब्द और आपके मुख के भाव आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। यदि आपके मन में कोई विचार है तो आप मुझे बता सकते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि यदि मन में कोई विचार परेशान करे और आपके पास उसका हल ना हो, तो उसे अपनों के साथ साझा करने से मन को शांति मिलती है। इसलिए यदि बात निजी नहीं है तो मुझे बता सकते हैं। नहीं हनुमान, बात वैसी नहीं है। यूं तो बात छोटी सी है, परंतु फिर भी रह रहकर हमें कचोट रही है, और चूंकि हमें उसका कारण नहीं पता है, इसलिए हम अंदर से बेचैनी महसूस कर रहे हैं। फिर तो आपको उसे अतिशीघ्र अपने मन से निकाल देना चाहिए। हाँ हनुमान, तुम सत्य कह रहे हो, परंतु हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि ये बात हम कैसे कहें, क्योंकि ये बात सोचकर भी हमें लज्जा आ रही है कि हम हमारे पुत्र समान छोटे भाई के लिए ये सोच भी कैसे सकते हैं। प्रभु, मन तो चंचल है, तर्कहीन है, ना तो वो विचारशील है और ना ही उसकी कोई सीमा है। इसलिए मन को मूक रखा गया है, और ऐसे असीमित अशांत मन का एक ही उपाय है, अपने मन की बात किसी अपने को कह दें। आप चाहें तो मैं भाई लक्ष्मण या माता सीता को बुला दूं। अरे नहीं हनुमान, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। दरअसल बात कुछ ऐसी है जिसे हम लक्ष्मण या सीते को नहीं बता सकते। परंतु क्या प्रभु? परंतु ये हनुमान कि तुम भी हमारे पुत्र समान ही हो, इसलिए हम तुम्हें बताकर अपने मन की विवेचना शांत कर सकते हैं। हनुमान, ऋषियों का कहना था कि रावण एक बेहद पराक्रमी और ताकतवर राक्षस था, जिसका मरना पृथ्वी जगत के लिए बेहद जरूरी था। परंतु जब शौर्य की बात आती थी तो उनके शब्द बदल जाते हैं। हनुमान चुपचाप राम की बात सुनते रहे, और राम अपने कक्ष में यहाँ वहाँ टहलते हुए उन्हें सारी बात बता रहे थे। हनुमान, मुनिवर का कहना है कि युद्ध में आपने जो रावण का संहार किया वो अच्छा है, परंतु द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत का वध सबसे अधिक आश्चर्य की बात है। ये वास्तव में सबसे बड़ी वीरता की बात है। उनकी बात सुनकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? हनुमान, हमें अपने
अनुज लक्ष्मण से स्पर्धा नहीं है, परंतु ऋषियों के शब्द ने मन में भ्रांति पैदा कर दी है, जिसे हम चाहकर भी शांत नहीं कर पा रहे हैं। मन में विचित्र विचित्र प्रश्न उमड़ रहे हैं। क्या इस पृथ्वी पर रावण सबसे ताकतवर राक्षसों में से एक नहीं था? हनुमान राम जी की व्यर्थ की चिंता देखकर पहले तो धीरे से मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं, प्रभु, यदि बात इतनी सी है तो क्यों ना आप इसे उन्हीं से पूछ लें। इसका उत्तर तो वही दे सकते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आपकी स्थिति भी समझेंगे। सत्य कहा हनुमान, हम सुबह ही ऋषिवर से इसका कारण पूछेंगे। और वैसा ही होता है। राम सुबह होते ही ऋषि अगस्त के कक्ष में पहुंचते हैं और अपनी मनोस्थिति के बारे में मुनिवर को समझाते हुए वो उनके मन में उठ रहे सभी प्रश्न एक एक करके उनके सामने रख देते हैं। मुनिवर, क्या रावण इस पृथ्वी पर अब तक का सबसे पराक्रमी राक्षस नहीं था? ये सत्य है राजन कि रावण जितना शक्तिशाली राक्षस इस पूरी पृथ्वी पर ना हुआ है ना होगा। क्या तीनों लोकों में देवताओं, यक्ष, गंधर्वों में से किसी में भी रावण को हराने का सामर्थ्य था? नहीं पुत्र, तीनों लोकों में किसी के लिए भी रावण को हरा पाना मुमकिन नहीं था। इतने में हनुमान जी बीच में पूछ पड़ते हैं, मुनिश्रेष्ठ, क्या राक्षसों में कोई भी ऐसा राक्षस था जो रावण से ज्यादा ताकतवर हो, भले ही वो रावण का भाई या पुत्रों में से कोई हो? नहीं कपिराज, राक्षसों में भी रावण से ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर राक्षस कोई भी नहीं था। तो मुनिवर, रावण की सेना में हमारे लिए किसे किसे मारना सबसे ज्यादा मुश्किल का काम था? अगस्त्य मुनि राम जी के प्रश्न और उसके पीछे के कारण को समझ चुके थे। वो बोले, राजन, ये सत्य है कि रावण जैसा महापराक्रमी राक्षस इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है, और ये भी सत्य है कि उसने अपनी अजय शक्तियों के बल पर 9 ग्रहों को बांध लिया था, स्वर्ग पर विजय और सभी देवताओं, यक्ष, गंधर्वों को परास्त कर दिया था। उसके जैसा शिव भक्त संसार में दूसरा कोई ना था, ना ही होगा। परंतु इस सब के बाद भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आप रावण के बारे में नहीं जानते हैं। और ये भी सत्य है कि रावण की पूरी सेना में रावण को मारने से ज्यादा इंद्रजीत को मारना मुश्किल काम था, क्योंकि रावण का मरना तो पहले से ही निश्चित था। अगस्त मुनि की बात सुनकर श्री राम चौंक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन खुद की विवेचना पर काबू करते हुए राम जी उनके आगे अपने दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और धीरे से कहते हैं, प्रभु, यदि ऐसा है तो कृपा करके हमें भी उन रहस्यों से अवगत कराएं। अगस्त मुनि उनकी बात सुनकर प्रसन्न होते हुए कहते हैं, राजन, आपको प्रश्नों के उत्तर देने से पहले बता दूं कि अभी तक आपको जो भी रावण के बारे में ज्ञात है वो किंचित मात्र है। लंका के सम्राट में आपको जितना दिखता है वो उससे कहीं अधिक है। एक जटिल चरित्र जो एक धर्मपरायण राजा था, अभी तक आप उसे एक अधर्मी राक्षस, एक खलनायक के रूप में